एपिसोड की स्टार्ट होती है लियू चैंग से, जो कि बहुत तेजी के साथ लिनियान को इंटरसेप्ट करके सीधा यूशुई मैनर ले जाता है। लिनियान हाफ कॉन्शियस था सीवियर ब्लीडिंग की वजह से और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है क्योंकि जख्म इतना गहरा था कि उसके ऑर्गन्स तक नजर आने लगते हैं। शाओगुआंग लगातार उसका नाम लेती रहती है ताकि लिनियान सोए नहीं। अटेंडिंग फिजिशियन सिचुएशन को देखकर ये कहता है कि लिनियान की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है और उसे डर है कि लिनियान सर्वाइव नहीं कर पाएगा। शाओगुआंग को काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी। इसी टेंशन में उसे अपनी बुक से सुचर टेक्निक और मेफिसान याद आता है और वो फिजिशियन को सर्जरी करने के लिए कहती है, लेकिन फिजिशियन कहता है कि उसने सिर्फ इस बारे में पढ़ा है, कभी प्रैक्टिकल नहीं किया और ना ही किसी को करते हुए देखा है, इसलिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं ले सकता। सर्वेंट्स उसे हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। तब लिनियान अपनी कमजोर आवाज में ये कहता है कि वो खुद सर्जरी कर दे। शाओगुआंग हेजिटेट करने लगती है, लेकिन तभी शाओजी वहाँ पर आता है और वो कहता है कि वो खुद लिनियान की सर्जरी कर देगा। वो अपना रीजन ये बताता है कि वो पहले कपड़े सिल चुका है और उसे सुचर करने की एक्सपीरियंस है और वो ब्लेम लेने के लिए भी तैयार है। मगर शाओगुआंग लिनियान की रिक्वेस्ट को डिनाई नहीं कर सकती थी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो सर्जरी करेगी। नीडल को कैंडल की रोशनी में स्टरलाइज करती है, सॉल्ट वाटर से क्लीन करती है और बहुत ही ज्यादा एहतियात से लिनियान के जख्म को सुचर कर देती है। लिनियान दर्द बर्दाश्त करता है और कुछ देर बाद ब्लीडिंग काफी ज्यादा रुक गई थी। लिनियान अब स्टेबल हो जाता है और उसकी स्ट्रेंथ रीगेन होने लगती है। लिनियान शाओगुआंग को वहाँ से जाने के लिए रोकता है। शाओगुआंग उसे कहती है कि वो इलीगली एक सिटीजन को डिटेन कर रहा है, अगर वो चाहे तो आसानी से वहाँ से निकल सकती है, लेकिन वो लिनियान को छोड़कर नहीं जाना चाहती। लिनियान कहता है कि ये उसका अपना चॉइस होगा। शाओगुआंग हैरान होकर पूछती है कि क्या वाकई वो मोरालिटी की बाउंड्रीज क्रॉस करके फॉरबिडन लव में जा सकते हैं, और उसे सिक कहती है। लिनियान कहता है कि वो उसकी बात समझना नहीं चाहता। शाओगुआंग फिर उसे समझाती है कि वो एक वाइस प्रीफेक्ट है, उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, वो शेन फैमिली की किसी अच्छी लड़की से शादी करेगा और बहुत से डिसेंडेंट्स होंगे, जिसमें वो खुद भी एक एंसेस्टर होगी। लेकिन लिनियान बिल्कुल क्लियर होता है कि अगर वो लड़की शेन शाओगुआंग नहीं है तो वो किसी और को कभी भी चूज नहीं करेगा। फिर वो उससे पूछता है कि क्या अपने टाइम में भी उसकी सिचुएशन इतनी ही सीरियस है। शाओगुआंग कंफर्म करती है और कहती है कि उनका रिश्ता मोरल प्रिंसिपल्स को इग्नोर करता है और वो ये कहती है कि उसकी फैमिली की सोल्स कभी सुकून नहीं ले पाएंगी, इसलिए वो खुद को ऐसी सिचुएशन में नहीं डालना चाहती। इतनी सीरियस बातों के बावजूद भी लिनियान कहता है कि वो फिर भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ शाओजी लिनियान के लिए खाना ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन लियू चैंग, जो कि यूशुई मैनर की एंट्रेंस पर गार्ड कर रहा था, बताता है कि लिनियान ने ऑर्डर दिया है कि कुछ दिनों तक कोई अंदर या बाहर नहीं जा सकता। इसी दौरान लिनियान जाओ जुनशी से, जो चुई फैमिली ट्रेजेडी के बाद गिल्ट में जी रहा था, कन्फेस करता है कि वो चुपके से चुई रेंगजी की स्पिरिट टेबल की पूजा करता है ताकि उसे पीस मिल सके। वो बताता है कि प्रिंस जाओ ने उसे फोर्स किया था कि वो गार्ड ट्यूटर बने और स्टूडेंट्स को रिक्रूट करे, जो सक्सेस के बाद प्रिंस जाओ के फैक्शन में अलग अलग मिनिस्ट्रीज में धकेल दिए जाएं, यानी कि लेबर इन डिस्गाइज। इस तरह प्रिंस का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा फैल जाएगा। जुनशी लिनियान को वुडन टेबल्स देता है जिसमें डिटेल रिकॉर्ड्स और सबूत थे। कहता है कि शायद इससे उसके गुनाह कम हो जाएं। वो ये भी मानता है कि लॉ के मुताबिक अगर प्रिंस जाओ एक्सपोज हो जाता है तो उसकी खुद की भी एग्जीक्यूशन होगी। लिनियान कामली ये कहता है कि उसकी काउंटलेस डेथ भी उसके गुनाहों को कम नहीं कर सकती। एन फैमिली डिनर में परेशान थी शाओगुआंग के लिए, तभी वहाँ पर वो आ जाती है और कामली बताती है कि वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए लिनियान की देखभाल करने के लिए गई थी। उसके पेरेंट्स रिलीफ फील करते हैं। दूसरी तरफ लियांग अपने चेहरे के निशान की वजह से काफी गुस्से में था और बदला लेने के लिए पागल हो रहा था। प्रिंस जाओ आखिरकार ऑर्डर देता है कि टेक एक्शन। लिनियान पैलेस जाता है एम्पायर से मिलने के लिए। ये सुनकर लिनियान कंफ्यूज हो जाता है। बस आते हुए लिनियान लियू चैंग से इस अजीब बात को डिस्कस करता है कि अनफेमिलियर इंसान का होना अनयूजुअल है। सिचुएशन समझकर लिनियान फौरन होंगमेन अकेडमी जाने का ऑर्डर देता है। यूशुई मैनर वापस आकर वो कंफर्म करता है कि पैलेस में कुछ गलत हो रहा है। शाओजी अपनी बेटी यांग यांग के लिए परेशान हो जाता है, लेकिन शाओगुआंग उसे तसल्ली देती है और कहती है कि हिस्ट्री में ऐसा कोई रिबेलियन मेंशन नहीं है, इसलिए शायद कुछ बड़ा नहीं होगा। लिनियान बताता है कि एम्पायर पहले प्रिंस जाओ की इंटेंशंस जानते थे और तैयारी कर रहे थे। इसके साथ साथ वो शेन फैमिली को ये कहता है कि वो वहीं रुककर उसका इंतजार करें। पैलेस के अंदर प्रिंस जाओ इंपेरियल कैरेज पर बैठा हुआ होता है और ड्रैगन बोट फेस्टिवल के नाम पर प्रिंस को इनवाइट कर देता है। वो सीक्रेटली प्लान कर रहा था कि एम्पायर को मारकर क्राउन प्रिंस लीशु पर इल्जाम लगाएगा ताकि वो खुद थ्रोन पर कब्जा कर ले। वो एम्पायर को फोर्स करता है कि क्राउन प्रिंस को डिपोज करने का एडिक्ट लिखे और इंपेरियर सील और मिलिट्री टेली दे दे। उसके जवाब में एम्पायर सीधा मना करता है, लेकिन प्रिंस जाओ काफी ओवर कॉन्फिडेंट होता है कि ये सच बाहर नहीं जाएगा। इधर शेन फैमिली जब बाहर निकलती है पैलेस जाने के लिए, तो इंपेरियल गार्ड्स
उन्हें रोक लेते हैं। शिंदे हॉल में लियांग क्राउन प्रिंस लीशु को फोर्स करता है कि वो झूठा कन्फेशन लिखे कि उसने अपने फादर को इंजर किया है और इसी वजह से उसके फादर की डेथ हुई है। प्रिंसेस उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन लियांग उसे थ्रेटन करने लगता है। लीशु हार मानकर वो झूठा कन्फेशन लिखने लगता है। शेन यांग बीच में आती है और मना कर देती है। गुस्से में लियांग अपने स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है लेकिन लीशु उसे बचाने के लिए अपने हाथों से स्वॉर्ड को रोक लेता है और इंजर्ड हो जाता है। इसी वक्त लियू चैन और उसके लोग वहां पर आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। दूसरी तरफ पीफी लिनियान के कपड़ों में डिस्गाइज होकर गार्ड्स को डाइवर्ट करता है। भागते भागते जंगल में गिर जाता है लेकिन यू सान आकर उसे बचा लेता है और बताता है कि लिनियान ने उसके पेरेंट्स को रेस्क्यू किया था। पीफी उसे पैलेस जाने को कहता है जबकि वो खुद गार्ड्स को बिजी रखेगा। पैलेस में प्रिंस जाओ अभी भी इम्पेरर पर प्रेशर डाल रहा होता है कि वो इम्पेरर सील और मिलिट्री टेली उसे दे दे। तो गाइस यहीं पर जाकर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सेकेंडली दूसरे चैनल पे हमने नई सीरीज स्टार्ट की है, आप उससे भी जाकर चेक कर सकते हैं। एंड अब मैं मिलूंगी आप लोगों से नई एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन बाय।